हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कुंभ क्या है? जिस महाकुंभ की हम बातें कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि महाकुंभ क्यों लगता है? क्यों लगता है महाकुंभ 144 साल में? क्या ये महाकुंभ या कुंभ सिर्फ प्रयागराज में लगता है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अपने इस कुंभ के सफर को इन्हीं सवालों के साथ। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जानते हैं कुंभ को कि कुंभ क्या है। कुंभ का क्या मतलब है? कुंभ एक कलश या घड़ा जो अमृत से भरा हुआ। तो कुंभ का मतलब हुआ फ्रेंड्स एक कलश के अंदर अमृत भरा हुआ। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन माना जाता है फ्रेंड्स। कुंभ मेला आस्था का एक प्रतीक माना जाता है फ्रेंड्स, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल में आयोजित किया जाता है गंगा के किनारे। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि कुंभ में नहाने से, के पवित्र जल में नहाने से लोग अपने कष्टों से, अपने पापों से मुक्ति पा जाते हैं। कुंभ मेले की सटीक जानकारी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सही स्थिति के आधार पर किया जाता है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। कुंभ मेले के 12 साल के होने के पीछे भी एक कहानी है फ्रेंड्स। तो चलिए हम जानते हैं कुंभ के पीछे होने वाली कहानी के बारे में कि आखिर कुंभ होता क्यों है। ऐसी क्या है कि अच्छा कुंभ के पीछे क्या स्टोरी है। तो एक बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स गुरु दुर्वासार यानी कि ऋषि दुर्वासार जो थे वो देवलोक में देवताओं से मिलने के लिए गए थे, पर उनकी जो पहली भेंट हुई वो हुई देवराज इंद्र से, क्योंकि देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा माने जाते हैं। तो वो उन्हें मिले। तो उसके बाद जब दुर्वासार ऋषि उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो इंद्रदेव जो थे वो उनका अपमान करते हैं। मतलब वो उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी उन्हें दुर्वासार जी को चाहिए होती है। मतलब जैसे अगर आप किसी से भी मिलने जाते हैं घर पे, तो हम चाहेंगे कि वो अगला बंदा हमसे तो थोड़ा सा बातचीत करे, पर इंद्रदेव उनका तिरस्कार कर देते हैं, जिससे कि गुस्सा होके ऋषि दुर्वासार जो है वो इंद्रदेव को एक श्राप देते हैं। और वो श्राप में कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ये जो पूरा साम्राज्य है, यानी कि तुम्हारा ये स्वर्ग लोक है, तुम देवताओं को जितना अहंकार हो गया है, ये सब छिन जाए तुमसे। और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप कुछ दिनों के बाद देवलोक में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। सारे देवता जो है परेशान होने लगते हैं और जो असुर हैं वो उन पे हावी होने लगते हैं। इसी सब चीज़ों से परेशान होकर फ्रेंड्स जो देवलोक के देवता होते हैं वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि ऐसे, और वो सारी कहानी बताते हैं कि ऋषि दुर्वासार देवराज इंद्र से मिलने आए थे और देवराज इंद्र से उन्होंने नाखुश होकर उन्होंने हमें एक श्राप दे दिया। तो हमें इसके बदले में अब क्या करना चाहिए ताकि हम इस श्राप से मुक्ति पा सकें। तब जो विष्णु भगवान वो सभी देवताओं को समुद्र मंथन के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि समुद्र मंथन किया जाए और समुद्र मंथन के बाद जो उससे अमृत निकलेगा वो अमृत निकाल के सभी देवताओं में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए, ताकि देवताओं जो अपने मोक्ष से प्राप्ति पा सकें, जो उन्होंने कष्ट किए हैं या जो उनके ऊपर बुरी इफेक्ट हैं वो ख़त्म हो सकें। तो इसके बाद समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसे देवता और असुर मिलके करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स होता ये है कि जब समुद्र मंथन किया जाता है तो सबसे पहले निकलता है उसमें से विष। अब इस विष का जो प्रभाव था वो इतना ज़्यादा था कि जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती, तो कोई भी इस विष को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। और क्योंकि ये विष समुद्र से निकल गया था तो इसे ग्रहण करना जरूरी था। तो ऐसे में हमारे भोलेनाथ सामने आते हैं और भोलेनाथ सबसे पहले कहते हैं कि विष मैं ग्रहण करूंगा। और भोलेनाथ ये विष को जिसका नाम हरिहर विष था उसे अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। उसके बाद समुद्र मंथन में से और भी कई अन्य चीज़ें निकलती हैं फ्रेंड्स, और सबसे आखिर में निकलता है अमृत। उस अमृत को लेकर कुछ देवता और असुरों के बीच में लड़ाई होती है और असुर उस अमृत को लेकर भाग रहे होते हैं। जिस भागते समय, इस लड़ाई के समय अमृत की उस कलश में से कुछ बूंदें निकलकर जमीन पृथ्वी के 4 हिस्सों में यानी कि 4 शहरों में गिर जाती हैं, जो आज कुंभ नगरी के नाम से जानी जाती हैं। उन 4 शहरों के बारे में हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। और इसी के आधार पर यही जो युद्ध है जो देवता और असुरों के बीच में लड़ा गया था, ये 12 दिन तक चला था फ्रेंड्स। और देवताओं के 12 दिन हमारे 12 साल के बराबर होते हैं, यानी कि देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर था। इसीलिए कुंभ हर 12 साल में लगता है। जब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि क्या कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है,
तो कुंभ भारत के 4 शहरों में लगता है फ्रेंड्स, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज का संगम घाट, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी। इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में अमृत रूपी शक्तियाँ जागृत होती है फ्रेंड्स। इसीलिए ठीक 12 साल के बाद इन चारों स्थानों के ऊपर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स कि जब देवों और असुरों के बीच में अमृत के कलश को लेकर लड़ाई हो रही थी, उसमें से कुछ बूंदें इन चारों स्थानों के ऊपर ही गिरी थी। इसीलिए इन चारों स्थानों का धार्मिक रूप ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। यही कारण है फ्रेंड्स कि देश विदेश से लाखों लोग इन पवित्र स्थानों पर आके स्नान करते हैं और अपने कष्टों को निवारण पाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुंभ कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा यानी कि 4th महाकुंभ। पहला कुंभ जो होता है फ्रेंड्स वो साल में लगता है। दूसरा जो होता है वो अर्ध कुंभ होता है, जो सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है, ये प्रत्येक 6 साल में लगता है। और तीसरा होता है पूर्ण कुंभ, यानी कि जो होता है प्रत्येक 12 साल में लगता है। ये चारों शहरों में बारी बारी से लगता है, जैसे कि हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। चौथा होता है जो सबसे लास्ट है महाकुंभ। महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभों के पूरा होने के बाद लगता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, पूर्ण कुंभ जो 12 साल वाले हैं, और जब वो 12 लग जाते हैं तो जो 12वां कुंभ होता है वो महाकुंभ होता है। और ये कुंभ सिर्फ प्रयागराज में लगता है, जो इस बार 144 साल बाद प्रयागराज में 2025 में लगा है फ्रेंड। इसीलिए जो 2025 का कुंभ है वो महाकुंभ कहा जाता है, क्योंकि ये 12वां पूर्ण कुंभ है। अब जो आएगा ये अब 144 साल के बाद ही आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।